नमस्कार दोस्तों, आचार्य कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 1 अथवा 2 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आइए हम भाग 1 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, भाग 1 में जो है कि भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। दोस्तों, यदि भाग 1 के अनुच्छेद 1 की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। वहीं अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत जो है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर भारतीय संघ में नए राज्यों को की स्थापना अथवा प्रवेश कर सकते हैं। यह जो अनुच्छेद 2 है, इसके तहत जो है कि विदेशी राज्यों को मिलाने की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 3 की मैं बात करूं तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वर्तमान समय में जो भारत के आंतरिक राज्य हैं उसकी सीमा में परिवर्तन अथवा वर्तमान राज्य को नए राज्य का निर्माण करना और उसकी सीमा को काट के एक नया राज्य बनवाना, उसके नाम में परिवर्तन करना, ये सब जो है अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अगर जो देखा जाए तो जो नए राज्यों का गठन से संबंध है वो विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 4 की बात करूं तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा या इसके तहत जो भी बातें रखी जाएंगी, यह जो है कि 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। इसमें जो है कि उसको जगह नहीं दी जाएगी। तो ये था जो है कि हमारा भाग 1। यदि मैं इसकी विस्तृत चर्चा के बारे में बात करूं तो भारत शब्द देश का जो नाम है वह एक संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। वहीं राज्य उसके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो पहली अनुसूची में जितने भी राज्य रखे गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है, उसको जो है कि भाग 1 में रखा गया है। वहीं अगर जो देखा जाए तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थी, जिसमें 549 देशी रियासतों का विलय भारत में हुआ था। 3 देशी रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर जो देखा जाए तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो के द्वारा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा और भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। वहीं अगर जो देशी रियासत का एकीकरण की मैं बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन के नेतृत्व में किया गया था। वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतों का एकीकरण करते हुए उसे 4 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी की मैं बात करूं तो जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया गया, जहां गवर्नर का शासन था। उसकी कुल संख्या 9 थी। बम्बई, बिहार, असम, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, पंजाब, मद्रास और पश्चिम बंगाल। वहीं द्वितीय श्रेणी की मैं बात करूं, श्रेणी बी की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित छोटे छोटे क्षेत्र एवं बड़े बड़े देशी रियासतों को शामिल किया गया था, जिसकी कुल संख्या 9 थी, जिसमें राजस्थान, सौराष्ट्र, फिर उसके बाद जो है कि विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पटियाला, पूर्वी पंजाब और त्रावणकोर, कोचीन। अगर जो त्रावणकोर की मैं बात करूं तो त्रावणकोर को जो है कि बहुत अच्छे तरीके से जो ब्रेस्ट कर लगाया जाता था, ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था, उसके लिए जो है कि मतलब विशेष तौर पे उसको जाना जाता है। वहीं तृतीय श्रेणी या सी श्रेणी की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत छोटे छोटे देशी रियासत को शामिल किया गया था, जिसमें कुल संख्या जो इसकी थी, इसकी 10 थी, जिसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर,
कच्छ बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा थी। वहीं अगर चतुर्थ श्रेणी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। अगर जो राज्यों के पुनर्गठन की बात किया जाए तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 ईस्वी में हुए नागपुर सम्मेलन में चर्चा किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाए। वहीं अगर जो धर आयोग की सिफारिश की मैं बात करूं तो राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में विवाद और गहराने लगा। अतः दिसंबर 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेबीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को सदस्य बनाया गया था। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को अस्वीकार कर दिया, किंतु यह कहा गया कि यदि भारतीय जनता की मांग प्रबल होती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। इस समिति की रिपोर्ट के पश्चात मद्रास में तेलुगु भाषाई लोगों ने पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ा जो 156 दिन चला। अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात तेलुगु भाषाई लोगों ने आंदोलन की गति को और तेज कर दिया, जिसको दबाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर एक राज्य के रूप में मान्यता दे दिया गया। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना। इस राज्य के गठन के पश्चात दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया। इस आयोग ने 2 अन्य सदस्य के रूप में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. मनिक्कर को भी सदस्य बनाया। इस समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1955 ईस्वी को जारी किया, जिसमें कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इस समिति के सिफारिश के आधार पर ही 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत पारित किया गया था, जिसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इस तरह से 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता मिला, किंतु वर्तमान में अगर राज्यों की संख्या देखी जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धन्यवाद दोस्तों।